नमस्कार सभी को और गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टीजीटी 2026 जीव विज्ञान के अध्याचन को लेकर सीटों की संख्या को लेकर एक अच्छा खासा हम लोग मुहिम भी चला रहे हैं। पदों की संख्या को बढ़ाने को लेकर लगातार स्टूडेंट्स लगे हुए हैं और अपने स्तर पर हम लोगों ने जो कुछ भी सहयोग करना था सीटों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर और ये जीव विज्ञान और विज्ञान के पदों की संख्या को के अंतर को लेकर वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। इस बार की ये लड़ाई जो है वो सच कहिए तो हम हारना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं हारना चाहते। और इसमें मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है, ना ही जो लोग आपके लिए लड़ रहे हैं उनका कोई पर्सनल स्वार्थ है। इस बार हमारे पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं, मतलब इतने कह लीजिए इतने पॉइंट्स हैं इस मुद्दे को उठाने के लिए कि हम स्वयं भी पीछे नहीं हटना चाहते। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा निदेशालय से जो शिक्षा सेवा चयन आयोग को विज्ञान के पदों की संख्या 2278 और जीव विज्ञान के लिए केवल 632 पद ही आपसे ये बहुत बार डिस्कस हो चुका है कि विज्ञान और जीव विज्ञान में ये पदों की जो संख्या है वो हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या है? दिक्कत पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट ये है कि शासनादेश भी है हमारे पास, और वो शासनादेश शायद आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर देखिए, आप इस पॉइंट को देख पा रहे होंगे तो आपको पता है, नोट करके यहाँ लिखा हो गया है, विज्ञान विषय को पढ़ाने हेतु विद्यालय में उपर्युक्त उपाधिकारी विज्ञान अध्यापक एवं जीव विज्ञान दोनों श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। मतलब साइंस को पढ़ाने के लिए, साइंस को पढ़ाने के लिए विज्ञान के साइंस के टीचर और साथ साथ जीव विज्ञान के टीचर भी होने चाहिए। क्योंकि देखिए, साइंस की अगर हम बात करें तो 9th-10th में इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं। देखिए, फिजिक्स पढ़ाने वाला केमिस्ट्री और केमिस्ट्री पढ़ाने वाला फिजिक्स पढ़ा लेगा, क्योंकि ये लगभग एक जैसे सब्जेक्ट हैं, थोड़े मिलते जुलते सब्जेक्ट हैं। खैर, हम तो कहेंगे फिजिक्स पढ़ाने के लिए फिजिक्स का, केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए केमिस्ट्री के टीचर होने चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है ज़्यादा। लेकिन बायोलॉजी पढ़ाने का, बायोलॉजी एक अलग, जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे, उनके लिविंग मेटाबॉलिज्म से लेके हर चीज़ को जानना होता है, तो उसके लिए एक अलग ही टाइप का टीचर चाहिए जो कि जीव विज्ञान पढ़ा सके, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। और ये शासनादेश भी है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि शासनादेश है। दूसरा पॉइंट है कि ये बात हम लोग लगातार, हम लोग को ये आश्वासन दिया गया है कि अब आने वाली भर्तियों में जीव विज्ञान और साइंस में पदों की संख्या बराबर के होगी, लगभग बराबर होगी। देखिए, थोड़ा बहुत अंतर होता तो चल जाता, अंतर लगभग 4 गुना का है। 600, 2200, 2300 के आसपास अंतर 4 गुना का है। ये अंतर देखिए, या तो हम इसको भूल जाएं या तो भूल जाएं, लेकिन भूलना इस बार इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि लॉस किसका है? जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों का। स्कूल कॉलेजेस में तो लोग 2000 4000 देके किसी को बुला के पढ़वा ले रहे हैं, है ना? जबकि ये आपका शासनादेश है, आगे तक ये बात पता भी नहीं है कि हाँ भाई, उस स्कूल में जीव विज्ञान का टीचर नहीं है। ये लोग तो दिखा दे रहे हैं कि भाई जीव विज्ञान का टीचर है, और उसके बाद वहां से पूरे पैसे ले रहे हैं और उसको 4000 दे के काम खत्म। तो ये अन्याय है, असमानता है, और ये एक पाप है।
प्रिंसिपल्स को नहीं पता है, ऊपर तक जानकारी नहीं है कि क्या विज्ञान पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर की ज़रूरत है कि नहीं। विज्ञान पढ़ाने के लिए बस एक टीचर रख दिया, हो गया विज्ञान खत्म। 3 दिन इसको, 2 दिन इसको पढ़ा दो, 2 दिन इसको पढ़ा दो, 2 दिन इसको पढ़ा दो, यही होता भी आया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि भाई हमारे ही विद्यार्थी, हमारे ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट हमेशा क्यों सफ़र करें। आपने 2022 की वैकेंसी में 49-50 सीटें हम लोगों को दे दिया, और चलो वहाँ तक तो सब लोगों ने संतोष कर लिया। लेकिन अब 4 साल बाद वैकेंसी आई, आप फिर इतनी बड़ी जो है, बहुत से ऐसे विद्यालय हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने अपने लेवल पर ये बता रहे हैं कि मैम यहाँ पर वैकेंट है सीटें, लेकिन फिर भी यहाँ से अध्याचन नहीं गया है, यहाँ से रिक्त पदों की सूची नहीं गई है। तो ऐसा क्यों, ये तो सबको अब समझना होगा। और इस बार ये लड़ाई जीतनी होगी हमें। हम लोगों ने उस दिन डिस्कशन के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स आगे आया, और अभी लगभग 2000 का ग्रुप हम लोगों का बन गया है, और 2000 स्टूडेंट उसमें लगातार अपने स्तर पे जिला विद्यालय निरीक्षक और अलग अलग लेवल पे जहाँ तक हमें पोस्ट करना था वो हम लोगों ने पोस्ट करवाया। क्योंकि उसका प्रूफ हम इसलिए नहीं दिखा सकते कि अभी उस प्रूफ को दिखाने, इसके पहले वीडियो था मेरा, प्रूफ दिखाने की वजह से ही जो मैंने बहुत सारे लेटर वगैरह दिखा दिए थे, तो मेरी वीडियो तुरंत 1 घंटे बाद यूट्यूब से हटा दी गई थी। वायलेंट कंटेंट करके या हरेसमेंट कंटेंट करके मुझे नोटिस आया और वीडियो हटा दिया गया, तो मैंने वीडियो फिर नहीं बनाया। तो हम अभी कोई प्रूफ नहीं दिखा सकते, खैर। लेकिन ये लगातार जो लोग ग्रुप में हैं उनको पता है कि ये किया जा रहा है। अब देखिए, हम लोगों ने अपने स्तर से सारी चीज़ें कर ली हैं जितना किया जा सकता था, लेकिन क्या यहीं चुप हो जाया जाए? क्या ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमारे इतने करने के बाद भी इन लोगों के ऊपर कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अब हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम अपने वकील को तैयार रखेंगे। लगातार मेरी जो हम लोगों की जो टीम है, राज बहादुर जी की जो टीम है, उनके साथियों हेमंत जी, कादिर जी, ठीक है, बाकी उनकी जो पूरी टीम है राज बहादुर जी की, दिवाकर जी, तो ये सभी लोग दिन रात लगे हुए हैं। क्या देखिए, यहाँ पे कोई पर्सनल, आप लोग को थोड़ा सा समझना होगा, आप लोग से कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है, ना आपका समय मांगा जा रहा है, ना आपसे कुछ खास पैसे मांगे जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, कम से कम उनका साथ तो दे दीजिए थोड़ा सा। ये लोग भी जीव विज्ञान के अभ्यर्थी हैं, ऐसा नहीं कि ये लोग नेता हो गए। ये उनके लिए लड़ रहे हैं जो लोग अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। 632 सीट में भी अपने आप को पढ़ाई करके, अब जीआईसी प्री हुआ है, एलटी मेंस दे के आए हैं वो लोग, जीआईसी प्री हुआ, जीआईसी मेंस देना है, कहीं कहीं हो सकता है कि हो जाए, पर समय ही नहीं दे पा रहे हैं। हमारा क्या पर्सनल स्वार्थ है, हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमारा कुछ पर्सनल स्वार्थ नहीं है, क्योंकि चाहे सीटें 632 आए, चाहे 332 आए, चाहे 1632 आए, मेरे यहाँ एडमिशन तो वही होंगे, क्योंकि सारे स्टूडेंट तैयारी करेंगे। भाई 632 या 332 सीट आएगी तब भी वही स्टूडेंट सब फॉर्म डालेंगे, सब चाहेगा कि हम फॉर्म डालें, क्या पता एक सीट मेरी हो जाए। 1632 आने के बाद ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ नंबर ऑफ एडमिशन्स बढ़ जाएंगे। 1632 सीटें आने के बाद भी उतने ही एडमिशन्स होंगे जितना कि 632 सीट आएगी या 332। तो मेरा भी कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है। कभी कभी लड़ना उनके लिए पड़ता है जो खुद नहीं लड़ पाते, और मैंने अक्सर ये चीज़ देखा है कि जिनके लिए आप लड़ रहे हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अक्सर ये चीज़ें नोटिस की हैं कि जिनके लिए आप लड़ रहे हो वो आपका खुद भी सपोर्ट नहीं करते। आप ज्योतिबा फूले को देखिए, आप सावित्री फूले को देखिए, जब वो पहली बार महिला शिक्षा के लिए आवाज़ उठाई और घर घर महिलाओं को शिक्षा देने के लिए जब निकली, तो महिलाएं ही उनके ऊपर कीचड़ फेंकती थी, महिलाएं ही उनके ऊपर कीचड़ फेंकती थी। तो चीज़ें कुछ यहाँ पे ये सब डिस्कस करने का कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि हम लोग ओझा जी जो हमारे वकील रहने वाले हैं, हम लोग वो भी तैयार करके रख रहे हैं कि इस बार हमें हर प्रूफ के साथ फील्ड में उतरना है। इस बार ये नहीं कि हम तो भाई चुप हो जाएं, चुप हो जाएंगे तो सीटें आएंगी जाएंगी, हो सकता है एक दिन धीरे से जीव विज्ञान को निकाल दिया जाए, ठीक है। तो हम भी पढ़ाना बंद कर देंगे, और हमारे अंदर टैलेंट है तो हो सकता है हम भाई यूपी से निकाल दिया जाएगा, और कहीं से तो नहीं ना, तो पढ़ाएंगे ना।
केवल यूपी टीजीटी निकाल दिया गया तो ऐसा तो है नहीं कि हम हमारी कोचिंग बंद हो जाएगी या हम पढ़ाना बंद कर देंगे। हाँ, टीजीटी से जीव विज्ञान निकाल दिया जाए, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सपने सजा के बैठे हुए हैं कि इस बार कुछ कर लें ताकि इस बार कुछ लायक हो जाए, अपनी फैमिली को मुंह दिखाने लायक हो जाए, बस इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो कल ही हमारे जो, और हमारी लगातार इन लोगों से बातें हो रही हैं। लोग अभी गए थे ओझा सर के पास, कल इन लोगों की मीटिंग हुई, उन्होंने बोला ठीक है मैं ये केस देखूंगा। तो हमसे जो सहयोग, देखिए इस केस के लिए ये यहाँ पे इस मंच पे मेरा वादा है कि मुझसे जो सहयोग हो सकेगा वो हम पूरी तरह से करेंगे। इस केस की फीस को लेके जैसे भी सपोर्ट है, फीस कुछ भी हो, हम इस केस को अब पीछे नहीं ले जाएंगे। अगर इसमें कुछ लोग सहयोग करना चाहते हैं, इन स्टूडेंट्स की, इन छात्रों की जो आपके लिए लगातार लगे हुए हैं, घर से बाहर निकले, बारिश में भीग के, गर्मी में, धूप में, अपनी बाइक, अपना पेट्रोल, सब कुछ खर्चा करके, तो अगर कुछ लोग इनकी मदद करना चाहते हैं, कोई संस्थान या कोई बच्चा, तो राज बहादुर जी से संपर्क करिए। राज बहादुर जी का हम नंबर एक बार दे देते हैं। आप भाई अगर आपको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चाहिए कि आप उनको सहयोग करें, तो मैं एक बार इनका नंबर आपको दे देते हैं। बाकी किसी से कोई विशेष ना, तो आपका मुझे वक्त चाहिए, ठीक है। ये है राज बहादुर जी का। हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। इस बार हार जीत तो देखो जरूरी नहीं है कि हर जंग जीत ही जाए, है ना, हर लड़ाई जीती जाए ये जरूरी तो नहीं है, पर अपने हक के लिए अंतिम समय तक लड़ाई लड़ना, आखिरी दम तक लड़ना, ये हमें सीखना होगा और ये हमें कंटिन्यू रखना होगा। मेरी बस यही गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग हार मत मानना। हार मान जाएंगे ये मैटर ठंडा पड़ जाएगा, और जब जिस दिन ये मैटर ठंडा पड़ गया फिर क्या ही फर्क पड़ने वाला है अपर ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे लोगों को। गरीबी से, बेरोजगारी से क्या मतलब है? उनकी पेमेंट आ रही है, उनका काम चल रहा है, और उनको तो संज्ञान में भी नहीं है कि ऐसा ऐसा करना है। जीव विज्ञान, विज्ञान के टीचर्स अलग अलग होने चाहिए या फलाने कॉलेज में रिक्त पद हैं, उनको तो संज्ञान में भी नहीं है। तो हम लोगों ने बहुत अपने स्तर से, हमारे बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट अपने अपने लेवल पर पोस्ट करके, और कितने सारे लोगों ने पोस्ट किया है, और ये न्यूज़ में भी लगातार आया है। न्यूज़ में भी ये लगातार पदों की संख्या को लेकर ये बात चल रही है, ठीक है। उसकी पेपर कटिंग भी हमारे पास है। तो ये लड़ाई हमें जीतनी है। देखिए कोई भी लड़ाई जीता जाए या हारा जाए, पर अपने अंदर से हमेशा बोलना है कि लड़ाई मुझे जीतनी है। हो सकता है हम हार जाएं। या अमर उजाला में आप देख रहे हैं विज्ञान के बराबर हो जीव विज्ञान के पद, छात्रों ने शिक्षा निदेशालय को भेजा पत्र, यहाँ पर ये सारी चीज़ें। हाईकोर्ट याचिका दाखिल की, ज्ञापन देने वाले हेमंत कुमार, संतोष कुमार पटेल, अनुपेश यादव, दिवाकर शुक्ला, विकास यादव और विनोद शामिल थे। तो ये सारी चीज़ें राज बहादुर के अनुसार, राज बहादुर जी की पूरी टीम है। तो देखिए ये है कि लड़ाई हमें जीतनी है, ये सोचकर हमें चलना है, और हम कुछ नहीं करना है। अगर आपका 10 मिनट 15 मिनट समय हमने मांग लिया तो इतना तो कर सकते हैं अपने लिए। और हम लड़ किसके लिए रहे हैं? जो खुद अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। हमेशा ये बात याद रखिएगा। चलिए, धन्यवाद सभी को। बाकी ओझा सर को हम लोग हायर कर रहे हैं, हमारी तरफ से हमने बोल दिया है राज बहादुर जी को कि देखिए इस बार आप लोगों के लिए हम जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, सहयोग जितना हो सकता है उतना करेंगे, और ये केस पीछे नहीं जाएगा। ये चीज़ें अब हमें बैक नहीं होना है। तो जो लोग भी चाहते हैं अपने स्वेच्छा से, वो राज बहादुर जी से संपर्क कर सकते हैं, और बहुत जल्द हम लोग जैसे यदि याचन आता है, जैसे नोटिफिकेशन आता है, हम लोग केस फाइल कर देंगे। अब कुछ लोग ये हमें ज्ञान दे रहे हैं, मैम भर्ती फंस जाएगी, ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो ठीक है, छोड़ दो, आप मत सोचो आपकी भर्ती फंस जाएगी, ये हो जाएगा। दुनिया भर का कम से कम 632 लोगों को तो नौकरी मिलेगी, यही कह रहे हैं लोग। लेकिन क्यों 2 महीने बाद ही आप दो
15 दिन में मंगा लो रिक्त पदों की संख्या, 10 दिन में मंगाया जा सकता है, उसके बाद निकालो आप भर्तियां। क्यों? इसके बाद मैं उन स्टूडेंट को क्या गारंटी है कि आपको अगले साल भर्ती मिल जाएगी, उसके अगले साल भर्ती मिल जाएगी? हमें भी दो 2300 पद निकालो, अभी हमें भी दे दो 2500 पद दे दो, 2000 ही दे दो, चलो जीव विज्ञान को, हम लोग नहीं कुछ करेंगे। तो इस डर से कि भर्ती फंस जाएगी, ये तो उनकी समस्या है, उनको तो देना ही देना है चुनाव से पहले। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी को, मिलेंगे फिर। और आप लोग जरूर जरूर इस चीज को संज्ञान में लीजिएगा कि ये मैटर बिल्कुल भी स्लो नहीं होना चाहिए, ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, अपने स्तर से थोड़ी थोड़ी हलचल इसमें होती रहनी चाहिए। धन्यवाद सभी को।